चुनावी एजेंडा में हमेशा से महिला सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हूँ कि हमारे वार्ड में किसी भी तरह की कोई महिला असुरक्षित ना रहे, सीनियर सिटीजन असुरक्षित ना रहे। फुटपाथ चलने योग्य नहीं है, बार बार फुटपाथ नहीं बनते, फिर भी फुटपाथ की स्थिति सही नहीं है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कहीं गलत हो रहा है, तो इसको सही करना होगा। रोड, फुटपाथ, गार्डन्स, अस्पताल, चिकित्सा, इसको और बेटर किया जा सकता है। पिछले 40 से 50 वर्षों में या जब से महानगर पालिका बनी है, यहाँ पर आज तक कभी किसी जैन को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया किसी भी राजनीतिक पार्टी ने। तो मैंने पहले एक दिन ही क्लियर कर दिया सभी को, और आज भी मैं अपने कैंपेन में बोलता हूँ कि मैं दारू, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, मांस, मच्छी, मटन, इनका प्रयोग नहीं करूंगा, न करने दूंगा। मैं वो जीते, हम जीते, रिजल्ट कुछ भी आए, परंतु हमें सेवा के कार्य से आगे बढ़ना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, पर उस स्पीड से नहीं हुआ है, उस टेक्निक से नहीं हुआ है, उस लेवल, जिस लेवल से मुलुंड का विकास होना चाहिए था, अब तक मुझे नहीं लग हो रहा है। मैं आपसे बता इतना ही करना चाहूंगा, मैंने ये चुनाव बहुत संयम, शालीनता और सरलता से लड़ा है, और मैंने आपकी जानकारी के लिए मैंने 117 बिल्डिंगें अभी तक कर ली है, और मेरे को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। मैं बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं खेत का क्षमा याचना चाहता हूँ। मेरा स्वप्न है श्रेष्ठ मुलुंड। मुलुंड के लोगों का स्वप्न, मेरा संकल्प है कि श्रेष्ठ वार्ड 107। नमस्ते। आज हम आए हैं मुलुंड में। मुलुंड वार्ड 107 से श्री सुनील जैन ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा हुआ है, तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या विज़न है ये इस लड़ाई में। आइए उनसे बात करते। नमस्ते। आज हम बीएमसी चुनाव 2026 के ऊपर चर्चा करने आए हैं। इसी क्रम में आज हम मुलुंड वेस्ट वार्ड 107 में जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं सुनील जैन, उनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और सभी दर्शकों का दिल से आभार। सुनील जी, जैसे आपने हमें बताया आप करीब 25 साल से राजनीति और समाज सेवा में काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं पिछले 25 वर्षों से धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ, और इसी धार्मिक गतिविधियों के द्वारा मैंने जन सेवा का कार्य शुरू किया। 2019-20 में जब कोविड आया, तब हालात ऐसे बन गए थे कि सेवा करने का मन में भाव और बढ़ गया। तब मैंने सभी लोगों को जो घरों में पैक थे, उन लोगों तक राशन द्वारा, फिर उसके बाद में उनको वैक्सीन, इंजेक्शन का एक ऐसा मुद्दा था जो मेरे अच्छे रिलेशन थे सब जगह, तो उस रिलेशन का उपयोग करते हुए मैंने लोगों को इंजेक्शंस की व्यवस्था कराई। फिर वैक्सीन का काम किया। तो इससे इसके बाद में मन में ऐसा कहीं ना कहीं विचार आया कि अब हमें इसको और आगे बढ़ाना है। तो ये सामाजिक कार्य से राजनीति में कैसा आपका प्रवेश हुआ और कैसे आपका ये हुआ? ये सर सब कार्य जब मैं कर रहा था, तब मुझे पता चला, ऐसा लगा, महसूस हुआ कि सिस्टम के बाहर से जो कार्य हो रहा है, उससे बेटर कि सिस्टम के अंदर जाकर और उसको अच्छे से किया जा सकता है। तो फिर जो चुनाव के राजनीतिक इलेक्शंस आए, तब कुछ लोगों ने मोटिवेट किया कि तरह जैसे अच्छे व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। तो फिर मैंने टिकट के लिए ट्राई की। कुछ कारणवश सौदेबाजी हुई या जो भी हुआ, राजनीति हुई, और उसके बाद में वो टिकट किसी और पार्टी के को चला गया, अलायंस होने की वजह से किसी और पार्टी को चला गया, तो मैंने अपक्ष चुनाव लड़ने का फैसला किया। ठीक, तो ये राजनीति जब आप अपक्ष लड़ रहे हैं, तो इस चुनावी इसमें आपका एजेंडा क्या है या आपका विजन क्या है आपके इस वार्ड के लिए? चुनावी एजेंडा में हमेशा से महिला सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हूँ कि हमारे वार्ड में किसी भी तरह की कोई महिला असुरक्षित ना रहे, सीनियर सिटीजन असुरक्षित ना रहे। तो मेरा पहला मुद्दा वही रहेगा कि महिला सुरक्षा और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा। अब उसके साथ में जो रोड हमेशा खड्डे हो जाते हैं, रोड में दुर्घटनाएं होती है, फुटपाथ चलने योग्य नहीं है, बार बार फुटपाथ नहीं बनते, फिर भी फुटपाथ की स्थिति सही नहीं है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है।
तो इसको सही करना होगा। तो नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं जो है, रोड, फुटपाथ, गार्डन्स, हुँ, अस्पताल, चिकित्सा, इसको और बेटर किया जा सकता है। जो स्थिति है ठीक है, वो काम चलाऊ है। हुँ, हम काम चलाऊ स्थिति, हमारा मुलुंड एक अलग लेवल का है, हुँ, उसका एक दर्जा अलग है। हुँ, यहाँ पर अच्छे शिक्षित और जागरूक लोग रहते हैं। हुँ। तो हमें इस दिशा में चिंतन करना चाहिए और इस दिशा में मैं आगे बढ़ूँगा। अच्छा, आप इस बारे में आते हैं कि अभी जैसे चर्चा हुई और जैसे पता चला है कि आप एकमेव जैन प्रत्याशी हैं यहाँ से, और आपका 107 जो वार्ड है, उसमें काफ़ी जैन मंदिर, जैन देरासर आते हैं। जी। तो उस हिसाब से आपने कुछ इस पिछले 40 से 50 वर्षों में यहाँ जब से महानगर पालिका बनी है, यहाँ पर आज तक कभी किसी जैन को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, किसी भी राजनीतिक पार्टी हुँ, द्वारा। 107 वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैन एक संस्कारों से मैं पला बड़ा हूँ और सेवा का भाव मेरे में हमेशा रहा है। तो मैंने कहा कि इस बार अपक्ष से एक बार कोशिश करनी चाहिए हमें। और मैं, आपने कहा जैन, जैन सेकेंडरी होता है, पहले हम इंसान हैं। हुँ, हमें इंसान का दुख और दर्द समझना चाहिए। जब किसी को कुछ सेवा का कार्य आता है, तो मैं उसको पूरे शिद्दत के साथ में करता हूँ। और आज तक मैंने जितने लोगों का काम किया, उस हिसाब से मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार इस चुनाव में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचूँगा। ऐसे काफ़ी चर्चा भी हुई है कि आपने जो आपका कैंपेन है, कुछ उसमें आपने कुछ ऐसे जैनिज़्म का रूल फ़ॉलो किया है, तो उस बारे में ज़रा कुछ बताइए? ऐसा है कि हमारी जैन धर्म की एक संस्था है अणुवत, उसके कुछ नियम हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जैसे व्यसन मुक्त होना चाहिए इंसान को, और हुँ, उसको अपने चुनाव में ये सारी चीज़ें का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहले दिन ही क्लियर कर दिया सभी को, और आज भी मैं अपने कैंपेन में बोलता हूँ कि मैं दारू, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, पान, मांस, मच्छी, मटन, इनका प्रयोग नहीं करूँगा, न करने दूँगा, वेरी गुड। नहीं करने दूँगा। और सेकेंडरी मेरा जो था कि मैं पैसे का लेन-देन इस चुनाव में बिल्कुल नहीं करूँगा, कि पैसा देके टिकट लो, पैसा देके वोट लो, ये सब चीज़ें गंदी राजनीति है। मुझे स्वच्छ राजनीति की दिशा में आगे बढ़ना था। और तीसरा था, हमारे जो कल तक मित्र थे, वो अभी हमारे विपक्ष में आ गए। तो राग-द्वेष वाला विचार नहीं होना चाहिए। दूसरों में बुराई ढूँढकर, उनकी बुराई करके वोट माँगना मुझे स्टार्ट से ही पसंद नहीं था। मैंने, सब मेरे मित्र हैं, विपक्षी जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं, सबके साथ में मैं रोज़ मिल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ उनके प्रति मेरे मन में राग-द्वेष नहीं रहे। मैं, वो जीते, हम जीते, रिज़ल्ट कुछ भी आए, हुँ। परंतु हमें सेवा के कार्य से आगे बढ़ना है। इस वार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे रोड हो गए, फुटपाथ हो गए, बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, गार्डन्स की हालत बहुत ख़राब है, तो उस पे आपका क्या विज़न है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम रोज़ देख रहे हैं कि बच्चों के गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स की बहुत तकलीफ़ महसूस हुँ, हो रही है। और फुटपाथ, पता नहीं क्या सिस्टम है कि बनते हैं, थोड़े दिन में वापस वो फुटपाथ की लादियाँ निकल जाती है, वही ब्लॉक लगते हैं, वही रोड के काम चलते रहते हैं। हमारा विज़न क्या है, ये अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया कि हम सिर्फ़ इससे ऊपर कब सोचेंगे? हम इसके ऊपर कब सोचेंगे? हम कब हमारे इस मुलुंड को श्रेष्ठ वार्ड का दर्जा दिलाएँगे? इसलिए मैंने मैंने जो जाहिरनामा बनाया है, उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि मुझे अस्पताल, स्कूल्स, गार्डन्स, फुटपाथ, रोड, इनका लेवल और बहुत हाईटेक और अच्छा करना है। इसके लिए मुझे प्रशासन से जितनी भी सहायता मिलेगी करूँगा, उसके सिवाय मैं अपने लेवल पर, अपने एनजीओ के द्वारा जितना बेटर हो सकता है, काम करने का प्रयास करूँगा। इसी क्रम में जैसे युवा हैं, युवाओं के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए मैसेज है कि शुद्ध राजनीति को आप जो समझते हैं कि ये एक मतलब युवा राजनीति में नज़दीक नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको लगता है कि यहाँ पर सब नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मैं खुद राजनीति में पिछले 25 सालों से हूँ, पर शुद्ध राजनीति भी की जा सकती है। ये राजनीति हम क्या बोलूँ मैं आपको इसके बारे में, इतना ही बोलूँगा कि हमें सकारात्मक राजनीति करनी है।
राग द्वेष वाली राजनीति नहीं करनी है। और यहाँ के जितने लोकल वेंडर्स हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, उनके लिए आपके कुछ प्लान है? बिल्कुल, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या जो मुलुंड की है, पार्किंग की। हम्म। अब लोकल वेंडर को पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ऊपर से इतना ट्रैफ़िक है, उस ट्रैफ़िक में आदमी वेंडर तक पहुँचेगा कैसे? वेंडर तक वो ये एक समस्या है, हम्म। ये सब दुकानदारों को पता है। मॉल्स में तो फिर भी चलो व्यवस्था है, पर जो 50-50, 60-60 सालों से यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन ने क्या सोचा आज तक? हम्म। तो मेरा इस दिशा में भी प्रयास रहेगा कि पार्किंग और ट्रैफ़िक की समस्याओं पर कैसे हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। कि बाहर से आज जो बड़े-बड़े टावर्स बन रहे हैं, बाहर से आबादी बहुत बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना काम कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ काम नहीं हुआ है, हम्म। काम हुआ है, पर उस स्पीड से नहीं हुआ है, उस टेक्निक से नहीं हुआ है, उस लेवल जिस लेवल से मुलुंड का विकास होना चाहिए था, अब तक मुझे नहीं लग हो रहा है। इसी क्रम में जैसे अभी आप बोले बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी पब्लिक आ रही है, तो जो रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, आपको भी पता होगा, जो जूनी बिल्डिंगें हैं C1 कैटेगरी में जो आ रही है, उनका भी रीडेवलपमेंट और बहुत से अदर सोसाइटीज़ का रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके लिए आपने मैंने कुछ? अपने जाहिरनामा में C1 बिल्डिंग और पगड़ीदारी बिल्डिंग, हम्म। इन दोनों के बारे में विशेष उल्लेख किया है। इसके जो बढ़ोतरी है या फिर C1 बिल्डिंगें जो गिर गई है, ओनरशिप की हो है, हम्म। उन बिल्डिंगों को जल्द से जल्द न्याय मिले, उनके रहवासियों को न्याय मिले। मेरा ऐसा मानना है कि बिल्डर को के साथ में एक अच्छा माहौल बनाकर तैयार करके रहवासियों को सही व्यवस्था दी जा सकती है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप आपके वोटर्स को एक कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो ज़रा प्लीज़। मैं सभी वोटर्स से यही कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने नहीं, लोगों के लिए काम करने आया हूँ, उनकी आवाज़ उठाने आया हूँ और मेरी कोशिश है कि उनके साथ खड़ा रहूँ, उनकी छोटी से छोटी समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाऊँ। 24/7 मैं एक ऐसा सेवा केंद्र खोलना चाहता हूँ जहाँ पर हर कोई इंसान बिना किसी झिझक के वहाँ आए, अपना पत्र दे। मैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। मेरे सभी मित्र हैं, कोई मेरा मुझे नहीं लगता है कि मेरा मुलुंड में कोई भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी राग द्वेष वाला इंसान मेरे से जुड़ा हुआ है। मेरे सबके साथ में मिलकर मैं काम करता हूँ और आने वाले समय में और भी इस कार्य को गति दूँगा। मिल के साथ मिलकर, साथ जुड़कर काम करेंगे और रहा चुनाव का, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने ये चुनाव बहुत संयम, शालीनता और सरलता से लड़ा है। आपने देखा होगा कि मैंने प्रचार तो बिल्कुल रोड पे इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी मेरे मुलुंड के जो भाई है वो ट्रैफिक और पार्किंग की तकलीफ से जूझ रहे हैं। इतनी ट्रैफिक में कैसे वो अ, हम और अगर बड़ी बड़ी झुंड के साथ में निकलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैं सोसाइटीज़ में जा रहा हूँ तो वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पसंद नहीं है सोसाइटीज़ को, पर फिर भी वो आधे मन से लोगों को मंजूर करते हैं। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अकेला-अकेला 1 टू 1 डोर टू डोर करूँगा और मैंने आपकी जानकारी के लिए मैंने 117 बिल्डिंगें अभी तक कर ली है और मेरे को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। मैं बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाया, उसके लिए मैं खेद का क्षमा याचना चाहता हूँ। जिस दिन मैं अगर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, तो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 54,000 प्लस जो मतदाता हैं, उनसे मिलने का। मैं बिना किसी स्वार्थ के उनसे मिलने जाऊँगा। और रहा मेरे आपने देखा रहेगा मेरा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो मैंने कोई पटाखे नहीं फुड़वाए, कोई हम्म। बैंड बाजे नहीं बजवाए, कोई हम्म। बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि मुझे तमाशा नहीं करना है, मुझे जन सेवा करनी है। सही। या ध्वनि प्रदूषण ऑलरेडी एक यूँ से अपन है। जूझ रहे हैं और पटाखे फोड़ के और और प्रदूषण को खराब पोजीशन। करना, मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। मुझे प्योर जन सेवा करनी है। अगर मुलुंड की जनता ने, वार्ड 107 की जनता ने मुझे से आशीर्वाद दिया तो मैं 100% अपना 100% दूंगा और लोगों की छोटी से छोटी समस्याओं को प्रशासन के साथ में बैठकर उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सौदा का नहीं। ये आपका वाक्य काफ़ी, ये चुनावी इसमें आपने मैसेज फैलाया है। इसका मतलब क्या है, ये ज़रा लोगों को आप बताएंगे तो अच्छा होगा।
आज राजनीति में बहुत जगह पर सौदेबाजी हुई होगी। हम्म, पद के लिए सौदेबाजी हो रही है, कुर्सी के लिए सौदेबाजी हो रही है। मेरा मानना है कि राजनीति असली सेवा का धर्म है, असली सेवा का धर्म है। क्यों? सो इसमें निस्वार्थ भाव से सेवा की जा सकती है, और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। और मैंने कोशिश की पिछले कई मुद्दों पर, जैसे लोगों को की तकलीफ को सुनना, उनके साथ खड़े रहना, बिना भेदभाव के, बिना मतलब ईमानदारी से, कुल मिला के ईमानदारी से हम ये काम कर सकते हैं। मेरा प्रयत्न रहेगा कि आने वाले समय में मैं ईमानदारी से, बिना भेदभाव किए, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा प्रशासन के द्वारा करूं। इसलिए मैं ये चुनाव में खड़ा हूं, और मुझे पूरा भरोसा है अपने मुलुंड के 107 वार्ड के सभी सदस्यों पर। उनका जो भी निर्णय रहेगा वो मुझे मान्य रहेगा। सेवा का मौका दिया तो मैं अवश्य उनके विचारों को अपने कार्य में सम्मिलित करूंगा। मेरा स्वप्न है श्रेष्ठ मुलुंड। मुलुंड के लोगों का स्वप्न, मेरा संकल्प है कि श्रेष्ठ वार्ड 107। ये थे सुनील जैन, वार्ड 107 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इनका चुनाव चिन्ह है हीरा। धन्यवाद सुनील जी, आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपको इस चुनाव में बहुत बहुत शुभकामना, और लोगों की समस्या ऐसे ही सॉल्व करिए। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद।